अभी तक तो इसने बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया है, लोगों में तेजी से स्प्रेड तो हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये किस तरह का रिएक्शन देगा ये नहीं कहा जा सकता। पल्लवी, मैं इसी पर आपके पास आना चाह रहा था कि अभी जो विदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर देखे जा रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स वगैरह, देश में जितने भी मरीज हैं उनमें क्या असर देखे जा रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या ये कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं आने वाले वक्त में इसमें? देखिए, बिल्कुल जो आपने सवाल किया है, अभी तक जो हमारे देश में अभी हम कहें कि जो पॉजिटिव ओमिक्रॉन से जो पेशेंट मिले हैं उनमें जो सिम्टम्स दिखाई पड़े हैं वो भी माइल्ड दिखाई पड़े हैं। हल्का बुखार या बदन में दर्द जैसी खबर हमारे तक आई है कि इस तरीके की ही सिम्टम मिले हैं और RT-PCR करने के बाद कोविड पॉजिटिव पाया गया और फिर उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। तभी ये कंफर्म हुआ कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट से संक्रमित ऐसे लोग पाए गए हैं। तो फिलहाल जहां से भी जानकारी आ रही है और डॉक्टर साहब दोनों जो बता भी रहे हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जहां तक सीवीआरटी की बात है तो सीवीआरटी को लेकर के अभी अलग अलग कंट्रीज से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिसमें ये देखा गया हो कि पेशेंट की डेथ रिपोर्ट हुई हो। आप अगर पहले केस को भी ले ले जिसमें ये कहा गया कि एड्स के पेशेंट थे, लेकिन देखिए उनमें भी जो सिम्टम्स कहा गया वो भी बहुत माइल्ड ही सिम्टम कहा गया। तो अभी इस बात को लेकर एक तसल्ली ज़रूर दिखाई पड़ती है कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होने के बावजूद अभी सीवीआरटी उतनी नहीं है। लेकिन चूंकि आपने दूसरा सवाल ये किया कि क्या इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं वेरिएंट में, तो देखिए इस पर ही जीनोम सीक्वेंसिंग काम करता है। ये तो साथ ही साथ पता लगाता ही है कि कौन सा वेरिएंट है, इससे साथ साथ ये भी पता लगाता है कि उस वेरिएंट में कहीं भारत में कहीं तो बदलाव नहीं हो रहा है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो डेल्टा हो, किसी भी तरीके का वेरिएंट हो, उसमें किसी तरीके का म्यूटेशन तो भारत में नहीं हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग ही देती है और इसीलिए लगातार जो डॉक्टर्स कह भी रहे हैं कि आप इसको रैंप अप करिए। अगर आप इसको रैंप अप करते हैं तो भारत के अलग अलग कोनों से आपको जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी कि कहां पर कितने संक्रमण किस वेरिएंट से हो रहे हैं और फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है जो संकेत ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग राज्यों में जब फैलता है तो अगर आप पता नहीं लगा पाते हैं कि कॉन्टैक्ट कहाँ का था तो फिर वो अलग अलग राज्यों में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सरकार के दायित्व तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन इसमें आम लोगों का भी दायित्व काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि अब सब कुछ ओपन है और ऐसे में अगर आप गलती करेंगे तो फिर संक्रमण से बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने स्तर पर गलती नहीं करना है।